दूर किसी जंगल में कड़कनाथ सेठ का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जिसकी देखरेख उसकी नौकरानी टूनी चिड़िया करती थी। कड़कनाथ सेठ बीच बीच में अपने खेतों को देखने आया करता था। क्यों टूनी चिड़िया, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है सेठ जी, मैंने कल ही दवाइयों का छिड़काव किया है। और टूनी, जो मैंने कल तुम्हें नए बीज लाकर दिए थे वो कैसे हैं? सेठ जी वो बीज तो और भी अच्छे हैं, उसमें बहुत अच्छे जामुन लगेंगे। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, तब तो और अच्छी हमारी कमाई होगी। कड़कनाथ सेठ ने टूनी चिड़िया को अपने खेत की देखरेख करने के लिए रखा था। टूनी चिड़िया एक बहुत अच्छी किसान थी, पर उसके पास अपना कोई खेत नहीं था। इस वजह से वो कड़कनाथ सेठ के खेत में काम करती थी और कड़कनाथ सेठ उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया खेत में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे जामुन के गुच्छे पेड़ में से गायब हैं। अरे कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, क्या हो गया? चलो कहीं मेरा वहम तो नहीं था। खैर छोड़ो। टूनी चिड़िया ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर लग गई। शाम को काम खत्म करने के बाद वो अपने घर चली गई। अगले दिन भी वही हुआ। जब वो जामुन के खेत में पहुंची तो उसने देखा कि जामुन के कुछ गुच्छे गायब हैं। अरे मैंने तो कल यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे और आज भी गायब हैं। नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस चोर का पता लगा कर रहूंगी आज। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वो जामुन के चोर को पकड़ लेगी और वो अपने काम में लग गई। जब शाम हुई तो वो अपने घर नहीं गई। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई और साथ में एक डंडा भी रख लिया। आने दो उस चोर को, आज मार मार के उसकी चटनी बना दूंगी। आज के बाद से वो इस खेत में चोरी नहीं करेगा। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। टूनी चिड़िया अपने खेत में नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन वो चोर अभी तक नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई लेकिन अभी तक वो चोर नहीं आया। लेकिन फिर भी टूनी ने हार नहीं मानी और रात भर वो अपने खेत की निगरानी करती रही। ऐसे ही हल्की हल्की सुबह हो जाती है। तभी कुछ परियां आती हैं और उसके खेत से जामुन के कुछ गुच्छे तोड़ लेती हैं। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरे जामुनों की चोरियां कर रही हैं। फिर इतना कहकर टूनी चिड़िया जल्दी से उन परियों के पास गई। आप लोग तो परियां हैं ना, तो भला आप लोग मेरे जामुन की चोरी क्यों कर रही हैं? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परीलोक में ये फल नहीं होते हैं और जब से हमने ये फल खाया है ये फल हमें बहुत अच्छे लगे हैं और तब से आकर हम लोग ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? ये जो खेत आप लोग देख रही हैं ये खेत मेरा नहीं, ये मेरे सेठ कड़कनाथ कालू कौवे का है। मैं तो बस यहाँ की नौकरानी हूँ और यहाँ की देख रेख करती हूँ और सेठ जी मुझे महीने में तनख्वाह देते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से जामुन खाए तो सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ओहो हो, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था, पर ये जामुन हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम आपके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप हमारी बात मानेंगी? आप हमारे साथ हमारे परीलोक में चलेंगी और हमें जामुन की खेती करना सिखाएंगी। उसके बदले हम आपको बहुत सारा सोने का सिक्का देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के। फिर हमको जामुन की खेती भी करनी आ जाएगी और हम आपकी जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परी जी, मुझे मंजूर है। फिर टूनी चिड़िया जामुन के कुछ बीज लेकर परियों के साथ परीलोक में निकल जाती है। जब वो परीलोक में पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर बागीचा होता है, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे रहते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये बादल जादुई हैं, बिल्कुल धरती की मिट्टी की तरह। इसमें अगर कोई भी बीज लगाओगी तो रंग बिरंगे फूल आ जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया जादुई बादल में कुछ जामुन के बीज डालती है। बीज डालते ही जामुन के पेड़ उगाते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, काश ये जादुई बादल हमारे धरती पर भी होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी से हमारे पौधे भी उग जाते। इन पौधों में बहुत सारे पानी देने पड़ते हैं और इनकी अच्छी से देख रेख करनी पड़ती है, कहीं इनमें कीड़े ना लग जाएं। टूनी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और वहाँ पर बादल आ गए। अब ये बादल इन पौधों को रोज पानी देगा। धरती पर मिट्टी है इसलिए वहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, यहाँ पर मिट्टी नहीं है इस वजह से इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। तुम अब हमें बताओ, अब हमें क्या करना होगा?
अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसे आपको सही टाइम पे पानी और खुराक देने की ज़रूरत है। इसमें अपने आप ही कुछ समय बाद फल आ जाएंगे। अभी टूनी चिड़िया इतना कह ही रही होती है, तभी एक पास वाले पौधे में जामुन का कुछ गुच्छा निकल आता है, जिसे देखकर परियां बहुत खुश हुईं और टूनी का धन्यवाद किया और उसे एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा दिया और फिर उसे धरती लोक पर भेज दिया। धरती लोक पर आते ही सबसे पहले टूनी चिड़िया अपने घर जाती है। घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। क्या कह रही हो टूनी? तुम बादलों में जामुन की खेती करके आ रही हो और ये सोने से भरा सिक्के का घड़ा तुम्हें परियों ने दिया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसमें से कुछ सिक्के बेचकर वो कुछ ज़मीन खरीदती है और खुद की वो जामुन की खेती करती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।